अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राशिद नवाज़। आज मैं एक माँ जी के साथ मौजूद हूँ जिनको इनके बदबख्त बेटे ने अपनी बीवी के कहने पे छोड़ दिया। और ये माँ जी जो है, ये हमारी एक बहन है जो हमसे राब्ते में आई है। और ये उनको किसी मज़ार पे मिली है, जो मज़ार पे सोती हैं, वहीं रोडों पे खाती हैं, रोडों पे ही रहती हैं। तो अम्मा जी से रब्ता करने के बाद आज हम अम्मा जी को एक घर पे लेके आए किसी के, इनका वहाँ पे इंटरव्यू करने के लिए। तो अम्मा जी से आए, जानते हैं इनकी ज़िंदगी के जो हालात हैं वो किस तरीके से गुजर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। हाँ बेटा। अस्सलाम वालेकुम मामा। वालेकुम सलाम बेटा। क्या हाल है, ठीक हो? बस बेटा गुजर रही है, दुखों में गुजर रही है। दवाइयाँ खाती हूँ बेड पे से, कोई किसी का नहीं है। तो अम्मा, आपके बेटे ने आपको क्यों छोड़ दिया? मेरे बेटे ने बीवी के कहने पे छोड़ दिया। अच्छा। बीवी मारती थी, पीटती थी, बर्दाश्त नहीं होता था। तो बेटे ने कहा अम्मा तुम निकल जाओ। अच्छा, आपके बेटे की बीवी जो है वो आपको मारती थी? वो मारती थी। जब से मेरे मियाँ का इंतकाल हुआ मेरे साथ सख्ती करने लग गई थी। अच्छा, आपके शोहर के मरने के बाद वो आपके साथ सख्ती आपकी बहू करने लग गई, आपको मारने पीटने भी लग गई? बहुत मारती थी, अपना काम खुद करती थी, फिर भी उसके बावजूद भी ये हरकतें करती थी मेरे साथ। तो आपका शोहर उसे कुछ भी नहीं कहता था? शोर क्या, मेरे बेटे का मेरे पर इल्ज़ाम तक लगा दिया था। बेटे का क्या इल्ज़ाम लगा दिया था? तो ये तुम्हारी यार नहीं है, तुम्हारी ये है वो है। तो बस इस्तग़फ़ार, मतलब माँ और बेटे पे इल्ज़ाम लगा दिया। हाँ, ये हुआ था मेरे साथ। देखें नाज़रीन, भाई ये परेशान होके निकल गई। फिर भाई मेरे अपनी इतनी बेगैरत मैं भी नहीं हूँ जो फिर ऐसी बहू के पास रहूँ जो मेरे पे इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया। बच्ची को लेके फिर निकल गई मैं। अब देखो माले वाले कब तक मुझे देंगे? एक दिन दे देंगे, 2 दिन दे देंगे, फिर परेशान। फिर मैं दवाइयाँ खाती हूँ, ब्लड प्रेशर की गोलियाँ खाती हूँ, 1-1 रुपए को बैठी रहती हूँ। तो मेरा मकसद ये है थोड़ा सा मेरा हो जाए, थोड़ा राशन बन जाए, थोड़े पैसे हो जाए तो मैं अपनी दवाइयों का भी करूँ, बच्ची का भी करूँ। बच्ची कोई छोटी नहीं थी जो पैसे मांगती है, परेशान हो जाती बच्चे मेरे साथ। तो बेटा बिल्कुल भी नहीं पूछता अब? बेटा नहीं पूछता। तो ये जो छोटी बच्ची है आपके साथ, ये कौन है? ये मेरी पोती है। अच्छा, आपके बेटे की बेटी है? हाँ, इसको 1 दिन का था, मैंने इसको इसके दादा ने ले लिया था। क्यों? इसकी माँ दिमाग में सरफरी सी है। अच्छा। बच्चे इसको भी मारती थी, बेटे को, बच्ची को मारती थी। तो दादा ने ये इसके कहा तो इस बच्चे को मैं तुम्हें नहीं दूंगा। तो इसको समझो परवरिश मैंने करी है। बच्ची की परवरिश आप कर रही हाँ, हैं? मैं कर रही हूँ और अब तक कर ही रही हूँ मैं। बच्ची पढ़ाया दादा ने, इसके कुरान पढ़ाया, उर्दू पढ़ा रही है। तो उनके दादा का इंतकाल हुआ कितना टाइम हो गया? उनको हो गया 4 साल हो गए उनको, अब 5वां लगने वाला है। 4 साल हो गए। हाँ, तो ये बच्ची आपके साथ ही? मेरे पास ही रहती है। अब बच्ची ये लाजमी बात है, बच्चों को खाती हुई देखती परेशान होती है। अब मेरे पास इतना है नहीं जो मैं बच्ची को दूँ। तो आए नाज़रीन, इस छोटी मासूम सी बच्ची से भी बात करते हैं जो जब से हम आए बेचारी रो ही रही है। बेटा, आप क्यों रो रही हो? हाँ बेटा, क्यों रो रही हो? बात करो, सलाम दो करो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है बेटा आपका? ज़ैनब। ज़ैनब नाम है आपका? जी। आप दादी के साथ रहती हैं? जी। आप दादी के साथ क्यों रहती हैं? अब्बू छोड़ के चले गए। अब्बू आपको छोड़ के चले गए? जी। आप दादी के पास रहती हैं? जी। दादी आपसे प्यार करती हैं? जी। और आपकी अम्मी? अम्मी अब्बू के साथ चली गई छोड़ के। अम्मी अब्बू के साथ छोड़ के चली गई? जी। तो आपको अम्मी अब्बू याद आते हैं? जी। दादी आपसे प्यार करती हैं? जी। आपको दादी अच्छी लगती है अम्मी अब्बू? दादी। दादी अच्छी लगती हैं। आपकी बेटा तालीम कितनी है? कुरान पाक पढ़ी हूँ मैं। कुरान पाक पढ़ती हो? स्कूल नहीं पढ़ती हो? नहीं। स्कूल क्यों नहीं पढ़ती हो? दादी के पास पैसे नहीं होते। दादी के पास पैसे नहीं होते स्कूल पढ़ने के? जी। तो अगर कोई आपको पढ़ाए स्कूल तो आप स्कूल पढ़ोगी? जी। ना बेटा? जी। देखिए नाजरीन, बच्ची है, रो रही है और बता रही है कि मैं दादी से प्यार करती हूँ, माँ बाप ने छोड़ दिया मुझे, मैं दादी के साथ रहती हूँ। मदरसा पढ़ती है, स्कूल पढ़ना चाहती है, कह रही दादी के पास पैसे नहीं होते। तो बड़ी दर्द भरी
इनकी दास्तान है, हमारी तो अपनी आंखें नम हो गई हैं। पप्पी ले लो ना। अम्मा जी, आप क्या पैगाम देना चाहेंगे अपने बेटे को? मैं बेटे को मैंने हाँ कर दिया, किसी कोई बेटा नहीं है, कोई बेटा नहीं है। कर दिया मैंने हाँ, बेटा ऐसे बेटे को क्या करना है जो किसी चीज़ को नहीं पूछ रहे। जैसे मियाँ का इंतकाल हुआ है, बेटे क्या दे रहा है? कुछ भी तो नहीं दे रहा है। मोहल्ले वाले कब तक मेरे से सहारा देंगे? मेरे साथ तो बच्ची है, पढ़ना भी मांग रही है, खाने को भी मांगती है, अच्छा से अच्छा खाती है, अच्छा अच्छा बच्चों को देखती है, अच्छा से अच्छा मांग रही है, तो मैं कहाँ से करूँ? मैं तो खुद गरीब औरत हूँ, तो अपनी दवाइयाँ पूरी नहीं कर सकती हूँ, ब्लड प्रेशर की मरीज़ हूँ, हाथ पैरों में दर्द रहता है मेरे। प्यार करो, प्यार करो। आप कुछ कहना चाहेंगी अपने अब्बू से? नहीं अगर अब्बू आए आपको लेने, आप जाओगी? नहीं नहीं जाओगी, दादी के पास ही रहोगी? जी। तो नाज़रीन, जैसा कि अभी आपने इनकी ज़बानी, इनकी सारी दास्तान आपने सुनी, छोटी मासूम बच्ची की भी सुनी, ज़ैनब की, जो कहती है कि मैं स्कूल पढ़ना चाहती हूँ मगर मेरी दादी के पास पैसे नहीं हैं। मैं एक बार फिर अल्लाह से यही दुआ करूँगा कि अल्लाह ऐसी बदबख्त औलाद किसी को भी ना दे जैसी अल्लाह ताला ने इन्हें दी है। एक बूढ़ी माँ है, छोटी मासूम बच्ची है, अपनी बीवी के लिए इन दोनों को छोड़ दिया, बेयारो मददगार। तो हमारे देखने वालों से हमारी यही गुजारिश होगी कि आप इनकी कोई भी मदद करना चाहें तो बिल्कुल इनकी मदद करें, इनका साथ दें। अब बुढ़िया अम्मा है, उनकी ज़िंदगी कितने दिन की है, उसके बाद फिर इस छोटी बच्ची का क्या होगा? इस बच्ची की परवरिश कौन करेगा? इस बच्ची को कौन पालेगा? इस बच्ची को कौन पढ़ाएगा? कौन इसको अपने घर पे रखेगा? अभी तो चलो इसकी दादी ज़िंदा है, जो इसको मज़ारों पे भी अपने पास रखती है, रोडों पे भी अपने पास रखती है, खिलाती भी है, पिलाती भी है, मांगती भी है, हाथ भी फैलाती है। तो बस आपसे हमारी यही गुजारिश है कि इनकी बिल्कुल मदद करें और हर तरीके से इनकी मदद करें। अगर आप अम्मा जी से मिलना चाहें या इनके पास आना चाहें, इनकी कोई मदद करना चाहें, तो आप हमसे और इनसे बिल्कुल रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।